जी, हम जीरन से आए हैं। हमारा एक्चुअली में 2021 या 22 में हमने अन्नपूर्णा फाइनेंस से एक लोन लिया था, जिसकी किस्त हम समय से दे पा रहे थे और किसी कारणवश कोई किस्त हम नहीं दे पाए तो सीधे लोकेंद्र सिंह गड़े मारकूट के लिए सामने आते थे और वही उसने हमारे हस्बैंड के साथ करी। और जब उस कंपनी का नियम होता है सर कि 2 चेक लेने का, जबकि वो भैया 3 चेक लेते थे और 2 चेक वो फाइल में लगाते थे और 1 चेक अपने पास रखते थे। और जब हम उस किस्त को नहीं दे पाए तो घर आकर के उसने हमारे हस्बैंड के साथ मारकूट करी, मोहल्ले में काफी लोगों को इकट्ठा किया, मेरे साथ बदतमीजी करी और उस लड़ाई झगड़े के लिए मैंने उनके नाम से रिपोर्ट डाल दी। मैंने 100 नंबर डायल किया तो पुलिस नहीं आई, तो मैं डायरेक्ट थाने में गई और वहां से 2 जवान को लेकर के आई और इस मामले को मैंने खत्म करवाया। हमारी कोर्ट रिपोर्ट भी हुई, सब कुछ हुआ और फिर उसने खुन्नस में आकर के इसने हमारा चेक लगा दिया। आप जीरन से भी आए हैं, जीरन के भी इनके और कुछ मामले भी सामने जी भैया, जीरन से बहुत सारे केस है जो जिस दलदल में मैं हूँ, ऐसे दलदल में बहुत सी बहनें, बहुत से भाई फंसे हुए और वो भी ऐसे ही है। कितने का चेक लगा? उसने 50-50 हजार की मेरे पति का और मेरा हम दोनों का लगा दिया। आज आप थाने का आए हैं, क्या कुछ आश्वासन आपको मिला? जी मिला है, पर कुछ चीजें मैं फॉरगेट हो चुकी हूँ समय के साथ, तो सर ने मुझे कुछ समय दिया है मंडे का, मुझे मेरे आवेदन के साथ आऊंगी और इसके प्रति पूरी कार्रवाई करवाऊंगी, क्योंकि हम सही हैं तो हमें भी चीज से न्याय चाहिए। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम मतलब मैं यही चाहती हूँ जो हमारे साथ हुआ बहुत से लोगों के साथ हुआ है, तो बस मेरी तो यही है कि इसके प्रति कार्रवाई करके सारे मासूम लोगों को इस चीज से रिहाई दिला था। वो मैंने सारे भर दिए, उसके बाद भी मेरा जो चेक लोकेंद्र गड़े ने लिया था वो दे नहीं रहा, उसपे 6 लाख का चेक लगा दिया, मतलब नोटिस दे रहा वो बार बार और परेशान करे जा, जबकि मैंने सारे पैसे भर दिए, सब कुछ ये कर दिया, उसके बाद भी मेरे को परेशान कर रहा है। इसकी शिकायत आपने कहीं करी? करी ना, सर के पास करी। फिर क्या कुछ आश्वासन? हाँ, उन्होंने कहा कि नहीं आप कार्रवाई करेंगे। अन्नपूर्णा फाइनेंस से आपने लोन लिया था, अन्नपूर्णा के जो संबंधित अधिकारी उनसे आपकी चर्चा हुई? हाँ हुई ना, क्लियर है वहाँ तो सर। अब आप क्या चाह रहे हैं? क्या हमें सब इंसाफ दो और क्या। सर मैं आया हूँ कनौटी से, मेरा नाम सुनील है। मैंने लोकेंद्र से गाड़ी से 1 लाख रुपए की फाइल बनवाई थी, जिसमें से मैंने 70,000 रुपये वापस से उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। उसमें से मैंने 30,000 रुपये रखे हैं, कई अनुसार मैंने 30,000 रुपये रखे, उसकी लोन मैंने चुका दिया। उसके बावजूद मुझे धमकी देता है मारने की, करने की। उसके बाद बोलता है तेरे मैंने 3 चेक दिए उसको, 3 चेक की धमकी देता है कि कोर्ट में लगा दूंगा मैं। इससे पहले पे आपने कहीं आवेदन दिया है? रिपोर्ट आवेदन दिया है मैंने, अजक थाने में मैंने आवेदन दिया था, कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं चाहता हूँ कि सर उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और मेरे चेक वापस। लगातार मुझे शिकायतें मिल रही थी कि हमारे जो बेचारे गरीब लोग हैं, नीमच जिले के गरीब लोग हैं, जो दलित है, पीड़ित है, बेचारे मजदूरी करते हैं, पुताई करते हैं, ये लोग लोकेंद्र गार्डे के एक फाइनेंस पूजा फाइनेंस चलाता है, वो इनको लोन के जासा देके और इनको लोन के बदले में इनसे चेक लेता था। और किसी का कई जने तो ऐसे जिनको 36,000 रुपए दिए और 4-4 लाख के लोन इसने चेक लगा दिए और इनको प्रताड़ित करता है, धमकी देता है, मारने। ऐसी मेरे पास खबर आई थी, मैं आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष हूँ, मेरा दायित्व बनता है कि हमारे दलित गरीब लोगों को मैं न्याय दिलाऊं। मैं 7 तारीख को एसपी साहब के पास गया था, 7 तारीख को एसपी साहब के पास मैं गया था, मैंने इनके खिलाफ लोकेंद्र गार्डे के खिलाफ शिकायत करी थी, उसमें मुझे आश्वासन मिला था कि न्याय होगा और आज मैं सभी पीड़ितों को लेकर केंद्र थाने में आया हूँ। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है और आगे उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर कार्रवाई होगी। अच्छा, इस पर कार्रवाई नहीं करते तो आप संगठन के तौर पे क्या कार्रवाई, क्या कुछ आप प्रतिक्रिया करेंगे? अगर इस तरह नहीं होता है और इन गरीबों को न्याय नहीं मिलता और इनके चेक जो फर्जी चेक लगा के ये उल्टे सीधे चेक लगा रहा है और इनको प्रताड़ित कर रहा है, अगर इनको न्याय नहीं मिला, इन लोगों को न्याय नहीं मिला तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी बहुत बड़ा इस नीमच में आंदोलन करेगी और इन गरीबों को न्याय दिलाएगी। ओम प्रकाश कंडारा, जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी। मामला ये है सर कि मेरा है फाइनेंस का काम, मैं लोगों के चेक और लिखा पढ़ी करके 1.5% से 2% के ब्याज पर पैसे देता हूँ। अब जब लोग पैसे ले जाते हैं उसके बाद उनकी नीयत में आ जाता है खोट, पैसे ना देना पड़े उसके लिए वो अलग अलग थानों में आवेदन देते हैं। ये जितने भी लोग अभी मेरे खिलाफ आए हैं आवेदन देने, इन सबके खिलाफ न्यायालय में 138 NIA एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज है। न्यायालय में तारीखें चल रही है, वहाँ से बहुत जल्दी डिसीजन आ जाएगा कि किसने पैसे लिए और किसने नहीं दिए, कौन चोर है और कौन साहूकार है। रही बात मेरी छवि बिगाड़ने की, तो एक व्यक्ति हैं ओम प्रकाश जी कंडारा,
अभी अभी अपने आप को एक उभरते हुए नेता बता रहे हैं वो, जिनके खिलाफ अभी रिसेंटली मैंने मानहानि का नोटिस भी भेजा है। वो इन लोगों को उकसा रहे हैं और बार बार अलग अलग थानों में जाके आवेदन दिला रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं मुझे, क्योंकि अभी उनकी नई पार्टी है। उन्होंने थोड़े दिन पहले मुझसे इस एवज में 50,000 रुपये की मांगनी भी करी थी कि आप मुझे 50,000 रुपये दे दो, आपका नाम नहीं उछालूंगा। इस एवज में मैंने एसपी साहब को एक आवेदन भी दे रखा है और टीआई मैडम को भी आवेदन दे रखा है कैंट थाने पर कि इस प्रकार से मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है और मेरे नहीं देने पर इस प्रकार से झूठे आवेदन दिलाए जा रहे हैं। जितने भी प्रकरण हैं इन सब के न्यायालय में दावे लगे हुए हैं। इसके अलावा आपको इनके लिए मेरे से कोई भी साक्ष्य चाहिए तो आप एनी टाइम मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको एक एक साक्ष्य अवेलेबल कराऊंगा, एक एक कागज़ अवेलेबल कराऊंगा जो ये स्पष्ट साबित करेगा कि मैंने इनको वाकई में पैसे दे रखे और मैं मेरे लीगल पैसे इनसे मांग रहा हूँ। चेक लगा रखे। भाई साहब, कहने को तो मैं भी कह सकता हूँ कि मैंने कोई पैसा ही नहीं दिया, या आज कोई भी उठ के कह सकता है कि मैंने कोई पैसा ही नहीं लिया। दस्तावेज बोलते हैं, 100 बोला और 1 लिखा बराबर होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास तमाम दस्तावेज मौजूद है जो ये साबित कर देंगे कि जितने का मैंने चेक लगाया उतने का लेन देन वाकई में मेरा उनके साथ है। क्या नाम आपका? लोकेंद्र सिंह, पिता भूपेंद्र सिंह गाडे, कनौटी। पूजा फाइनेंशियल सर्विसेज नाम से मेरी फाइनेंस कंपनी है। पिछले 5-7 साल से मैं उसमें फाइनेंस का धंधा कर रहा हूँ। उसके पहले मैं अलग अलग लोगों के साथ मिलकर करता था, अब मैं मेरा पर्सनल धंधा कर रहा हूँ। इस